हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अपने जो जेनेटिक्स लेक्चर सीरीज चल रहा है उसमें से 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। तो उन्हीं 4 वीडियोस के अकॉर्डिंग मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो अब इन चारों जो क्वेश्चन मैं आज आपको डिस्कस करने वाला हूँ ऑन द बेसिस ऑफ दैट 4 वीडियोज़, प्लीज़ ट्राई टू अटेम्प्ट बाई योर ऑन एंड देन क्रॉस चेक विद द जो मैंने आपको भी आंसर बताऊँगा, राइट। द टर्म जेनेटिक्स वाज क्वाइंड बाय, राइट। देखिए तो इसमें जेनेटिक्स टर्म जो क्वाइंड की थी वो की थी बेटसन ने, राइट। बेटसन ने 2 टर्म्स और क्वाइंड की थी जिसको बोलते हैं हम होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। पन्नेट स्क्वायर के लिए फेमस हैं ये दोनों, कोई साइंटिस्ट की ज़रूरत नहीं है अपने को। तो इसका आंसर जो है वो बेटसन है, राइट। अब पन्नेट स्क्वायर क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा आगे, राइट। देन हमारे पास आता है वेरिएशन इंक्लूड्स। देखिए जब जेनेटिक्स की बात करते हैं, जेनेटिक्स में 2 चीज़ें आती हैं, एक तो हेरिडिटी, एक आता है वेरिएशंस, राइट। हेरिडिटी जो ट्रेड हमारे पास सिमिलर आ गए, जो वेरिएशन आई है, ये दोनों मिला के हमारे पास जेनेटिक की स्टडी होती है। तो जो एक जो इंडिविजुअल है वो पेरेंट से जब बनता है, F1 जनरेशन लगा लो आप, तो उसमें वो पेरेंट से सिमिलर नहीं होता, बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होता। तो उसका रीज़न क्या होता है, उसमें वेरिएशन कैसे आ सकता है, दो दो ढंग से आ सकता है, या तो जेनेटिक वेरिएशन हो या इन्वायरमेंटल। तो जब भी वेरिएशन की बात होगी तो जेनेटिक प्लस इन्वायरमेंटल दीज कंबाइन टू कॉज वेरिएशन इन एन इंडिविजुअल, राइट। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट याद रखने वाली चीज़ है। वेरिएशन जो होगा वो जेनेटिक प्लस इन्वायरमेंटल दोनों होगा, तो इसका आंसर 4th होगा, राइट। नेक्स्ट हमारे पास फिनोटाइप और जीनोटाइप कंसेप्ट वाज गिवन बाय। सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट है कि फिनोटाइप और जीनोटाइप कंसेप्ट किसने दिया है, वो दिया है जॉनसन ने, राइट। किस ईयर में दिया है वो भी इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास 1909 में। अब 1900 में क्या हुआ था, 1900 में मेंडल ने का जो वर्क था वो रीडिस्कवर किया था। 3 साइंटिस्ट थे जो आपको याद करने हैं, इंपॉर्टेंट है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जीनोटाइप, राइट। अब जीनोटाइप क्या होता है, देखो 2 चीज़ें होती हैं, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जेनेटिक मेकअप इज जीनोटाइप, आउटर अपीयरेंस इज फिनोटाइप। तो जीनोटाइप में क्या आएगा, फिनोटाइप तो नहीं आ सकता, जीनोटाइप तो खुद ही है, पर वो सम किसका है, वो सम है हेरिडिटी करेक्टर का। हेरिडिटी के अकॉर्डिंग ही जो उसमें आगे ट्रांसफ़र हुए हैं, जो पेरेंट से जो ट्रांसफ़र हुए हैं जो F1 में, उसी को हम जीनोटाइप बोलते हैं। जो जीन आए हैं, जीन कौन से आएंगे, जो हेरिडिटी होंगे। जो हेरिडिटी नहीं होंगे मतलब वो ट्रांसफ़र नहीं हुए, तो उसको बोलते हैं हम जीनोटाइप। तो जीनोटाइप इज़ अ सम ऑफ हेरिडिटी, राइट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। अब देखिए इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ RNA वाज डन बाय, थोड़ा सा मैंने आपको DNA नहीं डाला, मैंने RNA पूछा है। तो RNA किसने डिस्कवर किया था, एस ओकॉय, राइट। H.G. खुराना फेमस, आपको पता है किस चीज़ के लिए, बेंडल टॉटम। इसलिए बता रहा हूँ, हमको आगे क्वेश्चन आने हैं, राइट। तो आप एक बार दोबारा वो वीडियो चेक कर लीजिएगा कौन किस चीज़ के लिए फेमस है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज पोस्टुलेटेड बाय। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ जो हमारे पास ये है, ये पोस्टुलेट की गई थी बाय सटन एंड बॉवरी, राइट। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सटन एंड बॉवरी ने हमारे पास ये दी थी इन विट्रो एस्क्लोआ, राइट। नेक्स्ट हमारे पास हेमिजाइगस कंडीशन, राइट। हेमिजाइगस कंडीशन क्या होती है, राइट। हेमिजाइगस में क्या होता है, हाफ जेनेटिक मटेरियल कोई चीज़ नहीं होती, आप विदाउट गैमीट्स इज, जिसमें गैमीट नहीं बनते, राइट। एलील, देखिए इसमें एलील की बात है, जिसमें 1 एलील होता है उसको हम बोलते हैं हेमिजाइगस कंडीशन, याद रखिएगा। 1 एलील, बिकॉज अदरवाइज कितने होता है, 2 एलील। जब सिंगल एलील हो तो उसको बोलते हैं हम हेमिजाइगस कंडीशन। विच आर द फॉलोइंग हेल्पफुल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ F1 जनरेशन। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा समझा देता हूँ आपको। देखो F1 जनरेशन क्या होगा, उसमें हमारे पास मान लो हमने क्रॉस किया 2 चीज़ को, मान लो TT को क्रॉस किया आपने, कैपिटल T स्मॉल t को, अपने पास पहला हाइब्रिड आया, ओके ये आ गया हमारे पास। ये 3 चीज़ें आएंगी, चलो मैं आपको पूरा ही बताता हूँ, राइट। 1:2, 2:1, ठीक है। तो हमारे पास F1 जनरेशन है वो हमारे पास टॉल है, मान लो मेजोरिटी। ये तो हम यहाँ पे बना रहे हैं इसको, अगर वैसे बात की जाए तो मान लो सारे इंडिविजुअल अगर टॉल आ जाते हैं, तो हमारे पास F1 जनरेशन है वो टॉल आ गई, ठीक है। अब जो टॉल आई है, तो अब मुझे नहीं पता ये टॉल ये वाली है या ये वाली टॉल है, क्योंकि 2 मेरे पास बने हैं TT और ये वाला T।
तो मैं कैसे चेक करूँगा कि मेरे पास कौन सा टी है, दोनों टॉल ही शो करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरे पास F1 जनरेशन है उसको बैक क्रॉस करता हूँ रिसेसिव पेरेंट्स के साथ। जब मैं उसको, याद रखिएगा, टेस्ट क्रॉस में रिसेसिव पेरेंट्स, बैक क्रॉस में किसी भी पेरेंट से क्रॉस किया जा सकता है। अगर मैं ये करता हूँ तो मेरी सारी जनरेशन टॉल आएंगी। अगर मैं इसको करता हूँ तो इसमें 2 टॉल आएंगी और 2 ड्वार्फ आएंगी। अगर मेरी F2 जनरेशन में ड्वार्फ आ रहा है तो मतलब जो मेरा ये वाली जनरेशन थी ये थी। अगर तब भी सब टॉल आ रहे हैं दैट मीन्स वो कैपिटल टी था। इसको बोलते हैं हम अपने पास टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर फाइंड आउट F1 जनरेशन का आइडेंटिफिकेशन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू प्रेडिक्ट एलील कम्बिनेशन, राइट। देखो कम्बिनेशन की बात हो रही है, एलील कैसे कंबाइन होंगे। देखो ये एलील है हमारे पास, ये कैसे कंबाइन होंगे, ये ऐसे कंबाइन होंगे, राइट। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जो हमने ये टेबल बनाया है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम पन्नेट स्क्वायर। याद रखिएगा, डोंट मेक इट बैकरो टेस्ट करो, फिनोमिना मैट्रिक्स नहीं होता, इट इज पन्नेट स्क्वायर, राइट। रेशियो ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जब कंप्लीट डोमिनेंस नहीं होगी। अगर मान लो आपने सेम एग्जांपल से, मैं इसलिए दे रहा हूँ, इसी एग्जांपल है, इससे समझ आ जाता है, टी टी, टी टी और टी टी। अब इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, मतलब क्या होगा, ये कंप्लीट टॉल होगा, ये मीडियम साइज, बिकॉज ये कंप्लीट इसको डोमिनेट नहीं कर पा रहा, और ये ड्वार्फ है। तो जब इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगी तो रेशियो 1:2:1 होगी, राइट। और जब कंप्लीट डोमिनेंस होगी मतलब ये इसको कंप्लीटली दबा पा रहा है, स्प्रेस कर पा रहा है, तो इट इज़ 3:1। अगर ये टी इसको कंप्लीटली स्प्रेस नहीं कर पा रहा तो मतलब ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। अगर ये कंप्लीटली डोमिनेट कर पा रहा तो ये टॉल आएगा, टॉल आ गया तो 3:1। अगर ये टॉल नहीं आ रहा, इंटरमीडिएट है, दैट मीन्स 1:2:1, राइट। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। तो इसका ऊपर वाले का 10th का जो एग्जाम्पल होगा वो हमारे पास होगा 1:2:1, और इसका होगा 3:1, राइट। अब नेक्स्ट आता है एपिस्टेसिस फिनोमिना इज अक्कर बिटवीन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको एपिस्टेसिस बताया, कोई समझ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट आते हैं क्वेश्चन उसके ऊपर। एपिस्टेसिस क्या होता है, राइट। अब एपिस्टेसिस जो होता है उसको बोलते हैं हम एपिस्टेसिस फिनोमिना जो होता है दैट इज, देखिए हमारे पास 2 जीन हैं, राइट। अब इसमें देखिए 2 चीज़ें थी, मैंने आपको एक अपना लिंक भी शेयर किया टेलीग्राम का, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ भी फॉलो करिए। वहाँ पे मैंने दोनों में डिफरेंस डाला है, एपिस्टेसिस और डोमिनेंस में क्या डिफरेंस है। देखिए अगर ये कंडीशन है, इसमें ये इसको स्प्रेस कर रहा है तो इट इज़ डोमिनेंट ऑफ डोमिनेंट कैपिटल टी ऑन दिस रिसेसिव जीन। बट अगर कोई बाहर से आके कोई दूसरा जीन इसको इन्फ्लुएंस करे, मान लो आर रेगुलेटरी, इसके डोमिनेंस को स्प्रेस करे, नॉट बाय दिस हेयर, इट इज़ बाय आउटसाइड, राइट। तो इसको बोलते हैं हम, तो ये क्या होगा, विद नॉट विद इन अ जीन और विद इन अ लील, तो इट इज़ नोन एज इंटरजेनिक। देखिए याद रखिएगा, इंटर बिटवीन टू डिफरेंट, इंट्रा बिटवीन विद इन सेम थिंग। जहाँ पे इंट्रा आता है तो सिमिलर चीज़ों के बीच में इंटर कोई आउटसाइड चीज़ आएगी, राइट। तो हाउ रिकम्बिनेंट रिलेटेड विद क्रॉसिंग ओवर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया ही है। हाउ रिकम्बिनेंट्स आर रिलेटेड विद क्रॉसिंग ओवर, जितना ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा उतने ज़्यादा रिकम्बिनेंट बनेंगे, राइट। मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको डिस्कस किया था लास्ट, मेरा 4th लेक्चर एक बार देख लीजिएगा। जितना ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा उतना ज़्यादा रिकम्बिनेंट बनेंगे, राइट। व्हेन जीन्स आर प्रेजेंट क्लोज टुगेदर आर नोन एज, अनलिंक नहीं हो सकते, क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकते, रिकम्बिनेंट नहीं बनेंगे, वो कौन से होते हैं, दे आर नोन एज लिंक्ड जीन, राइट। दोज आर क्लोज टुगेदर, और एक जो दूसरी जनरेशन जाते हैं उनको बोलते हैं, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, राइट। नेक्स्ट इज पेरेंटल करेक्टर आर कैरिड बाय, मैंने अभी बताया जो सेम लिंक जीन एक जनरेशन दूसरी जनरेशन जाएंगे दैट मीन्स वो पेरेंट्स के करेक्टर हैं जो आगे फॉलो कर रहे हैं, राइट। तो उसको बोलेंगे हम लिंक जीन, राइट। तो नेक्स्ट बात करते हैं, 16th क्वेश्चन आ गया हमारे पास, लिंकेज इज, तो 16 से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, लिंकेज इज डिक्रीज विद इंक्रीज इन। लिंकेज क्या होता है, व्हेन 2 करेक्टर जो हैं वो साथ में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफ़र होते हैं। अब मैंने बताया था लिंकेज जितने वो क्लोज होंगे उतने ईजिली ट्रांसफ़र होंगे, जितने डिस्टेंस पे होंगे उतना ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा, उतना ही ज़्यादा रिकम्बिनेंट्स बनेंगे, राइट। तो इट इज़ फर्स्ट ऑप्शन इज़ राइट, डिस्टेंस बिटवीन जीन्स,
राइट। तो हमारे पास दिस इज फर्स्ट। एपिस्टेसिस अक्कर इन एपिस्टेसिस, देखो एपिस्टेसिस जो फिनोमिना है उसमें क्या होता है, एक आउटर जीन, बाहर का एक रेगुलेटरी जीन इसकी डोमिनेंस को या इसकी डोमिनेंस को इन्फ्लुएंस करता है। मैंने आपको बताया भी था, अगर 5 फुट बनना था तो ये 4 फुट बन गया, इसमें भी 5 फुट बनना तो ये 4 फुट या मान लो 3 फुट बन गया। तो इसका इससे आपस में कोई रिलेशन नहीं है, इसको रेगुलेटरी जीन ने इन्फ्लुएंस किया जिसके कारण उसका जो डोमिनेंस करेक्टर था वो इन्फ्लुएंस हुआ। तो एपिस्टेसिस को कोई मतलब नहीं है वो होमोजाइगस है हेट्रोजाइगस है। सो ये इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ जिस भी जनरेशन में आप उसको एक्ट करा रहे हो। ए एंड बी आर लिंक जीन, जब वो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, जब एक तरह दूसरी जनरेशन में जो रिकम्बिनेंट बनेगा वो क्या बनेगा, एक ही बन सकता है। जब वो आपस में जुड़े हुए हैं तो ए बी के ट्रांसफर में ही जाएंगे, साथ में ही जाएंगे, राइट। तो ये हमारे पास 18th का ए बी। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट, अच्छा ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ 19 क्वेश्चन, आप इसको अटैम्प्ट करिए और मुझे कमेंट्स में आंसर बताइएगा आपका आंसर क्या आया, फिर मैं आपको इसका आंसर कमेंट में ही बताऊंगा, राइट। नेक्स्ट इज 20 क्रॉसिंग ओवर प्रोड्यूस। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, जब हमने बताया कि जो डिस्टेंस पे जो क्रोमोसोम जो हमारे जीन है वो आपस में क्रॉस करते हैं तो एलील जो है एक दूसरे से ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ट्रांसफ़र होने से क्या होगा, देखो म्यूटेशन का कोई मतलब नहीं है, म्यूटेशन तो जो हमारे पास एक्सरे वगैरह कोई सडन कोई चेंज आ जाए उसको म्यूटेशन बोलते हैं। पेरेंटल करेक्टर के लिए क्या होता है, जब वो लिंक जीन होता है नियर बाई क्लोज होता है, जब क्लोज होंगे तो क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाएगा। फिनोटाइप का कोई मतलब नहीं है, तो हमारे पास आता आंसर इज वेरिएशन। तो वेरिएशन जो है वो क्रॉसिंग ओवर के कारण ज़्यादा प्रोड्यूस होने के चांसेस हैं, राइट। तो ये मेरे पास आज 20 क्वेश्चन मैंने बनाए थे ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट जो 4 मैंने जेनेटिक्स के लेक्चर अपलोड किए हैं। बार बार बोल रहा हूँ मैं आपको कि प्लीज़ रीड करिए, आप पढ़िए उनको, बिकॉज आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं तो आपको थोड़ा सा डेडिकेटली हार्डली वर्क करना है। और इस पीडीएफ को मैं अपने जो मेरा टेलीग्राम का जो मैंने बनाया हुआ चैनल उस पर डाल दूंगा मैं आपके लिए। आप काइंडली जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया मैं आपको उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मैं डेली कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन के लिए डालता रहता हूँ कुछ ना कुछ, बिकॉज यूट्यूब पे वीडियो डालनी पड़ती है, वहाँ मैं छोटे मोटे जो क्वेश्चन है नोट्स वगैरह डालता रहूँगा। तो वहाँ भी फॉलो करिए और मेरा यूट्यूब चैनल प्रमोट करिए, अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करवाइए ताकि मैं आपको ज़्यादा ज़्यादा इसका बेनिफिट, आप मेरे लेक्चर्स का बेनिफिट ले सकें। थैंक यू वेरी मच।